स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. द वर्ड टीनी टाइनी इज अ कंपाउंड वर्ड. जैसा कि हम जानते हैं कि टीनी टाइनी जो है वो एक कंपाउंड वर्ड है. दैट इज अ वर्ड मेड ऑफ टू वर्ड्स. ऐसा वर्ड जो डिफरेंट दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है. राइट अदर वर्ड्स लाइक टीनी टाइनी. हमें टीनी टाइनी की ही तरह दूसरे और भी वर्ड्स लिखने थे. ठीक है, तो आंसर में हमें पहले से ही उस कंपाउंड वर्ड्स की पेयर में से एक वर्ड दिया हुआ था. हमें दूसरा वर्ड उससे रिलेट करके लिखना था, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है. पहले से था इनसी, हमने यहाँ पे लिखा है विंसी. इस तरीके से कंप्लीट हुआ इनसी विंसी. टिक टॉक, उसी तरह से फ्लिप फ्लैप, ही कैरी डी कैरी, चिट chat, crisscross, bow, bow, ding, dong. Okay, now let's have the question number 4. Use the list of adjectives you have made in the एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 44. जैसे कि पेज नंबर 44 पर हमने वार्मिंग अप एक्टिविटी को कंप्लीट किया था, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स भी लिखने थे. See if you can write funny meaningful sentences using one or more of these adjectives. तो हमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्या आप उन पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स से कुछ फनी यानी मज़ाहिया और मीनिंगफुल यानी बामानी जुमले बना सकते हैं क्या. तो हमें एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं. जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है कि अ बिग रेड एंट फाउंड अ बिग रेड ग्रेन ऑफ कॉर्न इन अ बिग रेड हाउस. कि एक बड़े लाल घर में एक बड़ी लाल चींटी को एक बड़ा लाल मकई का दाना मिला. स्टूडेंट्स, वाकई में ये एक मीनिंगफुल और उसके साथ साथ फनी सेंटेंस भी है. नाउ वी हैव द सेकंड एग्जांपल. द लिटिल सिल्वर फेरी कट द लिटिल सिल्वर पेपर विथ लिटिल सिल्वर सीजर्स. कि एक छोटी चांदी की परी ने एक छोटे चांदी के कागज़ को एक छोटी चांदी की कैंची से काटा. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें जो है वो मीनिंगफुल और फनी सेंटेंसेस बनाने हैं. तो हमें याद करना होगा कि हमने वहाँ उस वार्मिंग अप एक्टिविटी में कौन सी पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स लिखी थी. तो हमने वहाँ पर लिखी थी राउंड फैट, यानी कि गोल और मोटा, गोल मटोल मोटा. उस तरीके से टॉल थिन यानी लंबा दुबला या पतला. माइक्रो मिनी बहुत ही छोटा. उसी तरीके से टीनी वीनी, इसका मतलब भी होता है कि वेरी स्मॉल इन साइज. तो इन पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स से हमने यहाँ पर फनी एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस आपके लिए बना कर दी हैं. जैसे कि A round fat woman cooked a round fat chicken for her round fat son. कि एक गोल मटोल मोटी औरत ने अपने गोल मटोल मोटे बेटे के लिए एक गोल मटोल मोटा चिकन पकाया. उसके बाद है कि a tall thin goat was eating the tall thin grass under a tall thin tree. कि एक लंबा दुबला पतला बकरा एक लंबे और पतले पेड़ के नीचे लंबी पतली घास खा रहा था. उसके बाद है कि a micro mini robot has a micro mini chip into its micro mini brain. कि एक छोटे से रोबोट के एक छोटे से ब्रेन में यानी उसके दिमाग में एक छोटी सी चिप है. उसके बाद है कि a teeny weeny frog jumped over a teeny weeny stone and broke its teeny weeny legs. कि एक छोटे से मेंढक ने एक छोटे से पत्थर पर से छलांग लगाई और उसके छोटे छोटे पैर जो हैं वो टूट गए. स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमने जो है यहाँ पर कुछ फनी एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस डेवलप करके दिए हैं. उम्मीद है कि आपको वो पसंद भी आएंगे. उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है कि थिंक ऑफ अ रिपीटेटिव स्टोरी अबाउट एन ओल्ड वुमेन फ्रॉम योर मदर टंग. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्या आपकी मदर टंग में भी टीनी टाइनी की तरह रिपीटेटिव वर्ड्स रखने वाली कोई कहानी है. जैसे कि उस कहानी में हमने देखा कि टीनी टाइनी ये वर्ड जो है वो कई मर्तबा रिपीट हुआ है. तो ऐसे ही कोई रिपीटेटिव वर्ड्स वाली कहानी क्या आपकी मदर टंग में आपकी मादरी ज़बान में मौजूद है. अगर है तो आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है. ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही एक पुरानी स्टोरी है, एक कहानी है जिसमें एक बूढ़ी औरत जो है वो एक कद्दू में छिपकर अपने घर को वापस लौटती है. तो उस कहानी को हमने यहाँ पर ट्रांसलेट करके दिया है इंग्लिश में. उसका टाइटल दिया है कि द ओल्ड वुमेन एंड द पम्पकिन. कि एक बूढ़ी औरत और एक कद्दू. तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं. वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन
इन अ विलेज नियर द फॉरेस्ट, कि एक मर्तबा की बात है कि एक बूढ़ी औरत एक गांव में किसी जंगल के पास रहा करती थी। वन डे शी डिसाइडेड टू गो टू हर डॉटर, एक दिन उसने अपनी बेटी से मिलने जाने का फैसला किया। Who lived in a village with her husband across the forest, उस बूढ़ी औरत की बेटी जंगल के पार किसी एक गांव में अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी। द ओल्ड वुमेन वॉज अ ब्रेव लेडी, ओल्ड वुमेन जो थी वो बहुत ही बहादुर थी। सो शी लेफ्ट टू गो टू हर डॉटर्स हाउस अलोन, तो वो अपनी बेटी के घर जाने के लिए अकेले ही निकल पड़ी। अब जाहिर सी बात है, जब उसकी बेटी जंगल के उस पार रहती है तो अब बूढ़ी औरत को जंगल से ही होकर गुजरना था। शी वॉक्ड एंड वॉक्ड, वो चलती गई चलती गई। देन सडनली शी मेट अ वुल्फ इन हर वे, फिर अचानक से उसके रास्ते में एक भेड़िया आ गया। द वुल्फ सैड, उस भेड़िए ने कहा, आई वॉन्ट टू ईट यू, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। द ओल्ड वुमेन डिडंट फियर एंड सैड, वो बूढ़ी औरत जरा भी नहीं घबराई और उसने कहा, डोंट ईट मी नाउ, मुझे अभी मत खाओ। आई एम गोइंग टू माई डॉटर्स हाउस, मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। देयर आई विल ईट गुड फूड एंड आई विल बी फैट, जहाँ पर मैं खूब अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी और मैं मोटी ताजी हो जाऊंगी। देन यू शुड ईट मी, तब तुम मुझे खा लेना। द वुल्फ एग्रीड, वो भेड़िया राजी हो गया। एंड सैड, और उसने कहा कि ओके गो, ठीक है जाओ। शी वॉक्ड एंड वॉक्ड, फिर वो चलती गई चलती गई। देन सडनली शी मेट अ टाइगर इन हर वे, फिर अचानक उसके रास्ते में एक टाइगर यानी एक शेर आ गया। अब शेर ने क्या कहा, द टाइगर सैड, आई वॉन्ट टू ईट यू, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। द ओल्ड वुमेन डिडंट फियर एंड सैड, तो वो बूढ़ी औरत जरा भी नहीं घबराई और उसने कहा, क्या कहा, डोंट ईट मी नाउ, मुझे अभी मत खाओ। आई एम गोइंग टू माई डॉटर्स हाउस, मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। देयर आई विल ईट गुड फूड, जहाँ पर मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी। एंड आई विल बी फैट, और मैं मोटी ताजी हो जाऊंगी। देन यू शुड ईट मी, तब तुम मुझे खा लेना। द टाइगर एग्रीड, टाइगर जो है वो एग्री कर गया, राजी हो गया। एंड सेड ओके गो, उसने कहा कि ठीक है जाओ। शी वॉक्ड एंड वॉक्ड, फिर वो चलती गई चलती गई। देन सडनली शी मेट अ लॉयन इन हर वे, अचानक से उसके सामने एक लॉयन आ गया, एक शेर बबर आ गया। द लॉयन सैड, लॉयन ने कहा कि आई वॉन्ट टू ईट यू, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। द ओल्ड वुमेन डिडंट फियर एंड सैड, वो बूढ़ी औरत जरा भी नहीं घबराई और उसने कहा कि डोंट ईट मी नाउ, मुझे अभी मत खाओ। आई एम गोइंग टू माई डॉटर्स हाउस, मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। देयर आई विल ईट गुड फूड, जहाँ पर मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी। एंड आई विल बी फैट, और मैं मोटी ताजी हो जाऊंगी। देन यू शुड ईट मी, तब तुम मुझे खा लेना। द लॉयन एग्रीड एंड सैड, लॉयन राजी हो गया, तैयार हो गया और उसने कहा कि ओके गो, ठीक है तुम जाओ। सो द ओल्ड वुमेन रीच्ड टू हर डॉटर, तो वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी के घर आखिरकार पहुंच ही गई। देयर शी स्पेंट फ्यू डेज हैप्पीली, जहां पर उसने कुछ दिन बड़ी खुशी खुशी गुजारे। नाउ द ओल्ड वुमन वॉन्टेड टू गो बैक, अब वो बूढ़ी औरत वापस अपने घर जाना चाहती थी। शी टोल्ड हर डॉटर अबाउट ऑल ऑफ द थिंग्स हैपेंड इन द फॉरेस्ट, उसने जंगल में हुई वो तमाम बातें अपनी बेटी को बता दी। हर डॉटर सेड डोंट वरी मदर, आई हैव एन आइडिया, उसकी बेटी ने कहा कि माँ आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में एक तरकीब है, एक आइडिया है। अब वो आइडिया क्या था देखते हैं। द नेक्स्ट डे डॉटर ब्रॉड अ लार्ज पम्पकिन, अगले दिन उसकी बेटी ने एक बड़ा सा कद्दू ले आया। एंड एम्प्टीड इट, और उसे खाली कर लिया, अंदर से खाली कर लिया। देन शी पुट द एम्प्टी पम्पकिन ओवर हर मदर, फिर उसके बाद उसने उस खाली पम्पकिन को अपनी माँ पर डाल दिया। एंड मेड 2 होल्स टू सी फ्रॉम इनसाइड, और उस कद्दू में 2 सुराख कर दिए ताकि कद्दू के अंदर से बाहर की चीज़ों को आसानी से देखा जा सके।
नाउ द ओल्ड मैन स्टार्टेड हर जर्नी बैक टू होम। अब उस बूढ़ी औरत की सफर की शुरुआत हो गई, यानी वो बूढ़ी औरत अपने घर जाने के लिए चल पड़ी। शी वॉकड एंड वॉकड, वो चलती गई एंड मेट द लॉयन अगेन, और उसकी मुलाकात दोबारा से लॉयन से यानी शेर बबर से हो गई। द लॉयन सॉ द पम्पकिन एंड आस्क्ड, लॉयन ने जैसे ही पम्पकिन को देखा उसने पूछा, डिड यू सी एन ओल्ड वुमन, क्या तुमने किसी बूढ़ी औरत को देखा? द पम्पकिन रिप्लाइड नो, पम्पकिन ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा। द लॉयन सेड ओके गुड बाय, लॉयन ने कहा कि ठीक है गुड बाय। शी वॉकड एंड मैट द टाइगर अगेन। अब वो चलती गई और फिर उसकी दोबारा से मुलाकात टाइगर से हो गई। द टाइगर सॉ द पम्पकिन एंड आस्क्ड, टाइगर ने जैसे ही पम्पकिन को देखा उसने पूछा, क्या पूछा? डिड यू सी एन ओल्ड वुमन, क्या तुमने किसी बूढ़ी औरत को देखा? द पम्पकिन रिप्लाइड नो, पम्पकिन ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा। द टाइगर सेड ओके गुड बाय, टाइगर ने बोला कि ठीक है गुड बाय। शी वॉकड एंड मेट द वुल्फ अगेन, फिर वो चलती गई और दोबारा से उसकी मुलाकात वुल्फ से यानी भेड़िए से हो गई। द वुल्फ सॉ द पम्पकिन एंड आस्क्ड, वुल्फ ने जैसे ही पम्पकिन को देखा उसने पूछा, डिड यू सी एन ओल्ड वुमन, क्या तुमने किसी बूढ़ी औरत को देखा? द पम्पकिन रिप्लाइड नो, पम्पकिन ने कहा कि नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। द वुल्फ सेड ओके गुड बाय, उसने कहा कि ठीक है गुड बाय। शी वॉकड एंड रिटर्न टू हर होम, इस तरह से वो चलती गई और अपने घर आखिरकार पहुंच ही गई। This is how the old woman saved herself from the wild animals and succeeded to meet her daughter. इस तरह से इस कहानी में वो बूढ़ी औरत उन जंगली जानवरों का शिकार होने से भी बच गई और succeeded to meet her daughter, और अपनी बेटी से मिलने में कामयाब भी रही। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में आपने देखा कि इसमें कई सारे वर्ड्स जो हैं वो रिपीटेटिव वर्ड्स हैं और कई सारे सेंटेंस जो है वो कई मरतबा इसमें रिपीट हो रहे हैं, जैसा कि हमारी स्टोरी टीनी टाइनी में हुए थे। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। नाउ लेट्स हैव द क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस एंड राइट ब्रीफली। आपको ये नीचे जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं इनके आंसर्स आपको डिस्कस करने थे और फिर उन्हें शॉर्टली यहाँ पर प्रोवाइड करना था, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट यू शुड डू व्हेन यू फाइंड समथिंग इन द स्ट्रीट। अगर आपको सड़क पर कोई चीज़ पड़ी हुई मिल जाए या दिखाई दे तो आप उस वक्त क्या करेंगे? आंसर में है कि आई वुड नेवर टच और गो नियर इट, मैं उस चीज़ के पास भी नहीं जाऊंगा, यहाँ तक कि मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आई वुड इन्फॉर्म द नियर बाय पीपल, और मैं उस चीज़ की इत्तला, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो अतराफ के लोगों को दूंगा, या और कॉल द पुलिस ऑफ दैट एरिया, या फिर मैं उस एरिया की पुलिस को कॉल करूंगा ताकि फॉर द इन्वेस्टिगेशन के वो वहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेट कर सके, तहकीकात कर सके कि आखिर वो चीज़ है क्या। बिकॉज इट माइट बी डेंजरस टू गो क्लोजर और टू पिक अप एनीथिंग यू फाइंड स्ट्रेंज इन द स्ट्रीट। अगर सड़क पर आपको कोई ऐसी अजीब व गरीब चीज़ पड़ी हुई दिखाई दे तो अगर आप उसके पास चले जाते हैं, करीब चले जाते हैं या उसको उठाते हैं, हाथ लगाते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको भी ये ध्यान रखना है कि इस तरीके की कहीं पर भी पड़ी हुई किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। Now we have the question number 2. What could have happened when the old woman said, "Take it"? क्या हो सकता था या क्या हुआ होगा जब उस टीनी टाइनी औरत ने, उस बूढ़ी औरत ने ये कहा होगा उस आवाज़ से कि टेक इट, ये हड्डी ले लो, मुझे नहीं चाहिए। तो क्या हुआ होगा? हमने इसके पहले वाले लेसन में भी आपको बताया था कि क्या हो सकता था। तो यहाँ पे आंसर दिया है हमने कि द कबर्ड मस्ट हैव ओपन विथ अ लाउड स्क्रैची साउंड, कि कबर्ड जो है वो अचानक से बहुत ही स्क्रैची आवाज के साथ में खुला होगा। एंड द बोन मस्ट हैव कम आउट ऑफ द कबर्ड, और फिर वो बोन उस कबर्ड में से बाहर आई होगी, उड़ती हुई बाहर आई होगी। एंड हैव डांस्ड इन फ्रंट ऑफ द टीनी टाइनी वुमेन, और उस टीनी टाइनी वुमेन के सामने उस हड्डी ने डांस किया होगा। Then the bone must have flown through the churchyard to the grave, उसके बाद वो हड्डी सीधे उड़ती हुई
चर्च यार्ड से होकर उस कब्र पर चली गई होगी जहां से उस टीनी टाइनी वुमेन ने उस हड्डी को उठाया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इंग्लिश वर्कशॉप टीनी टाइनी चैप्टर का कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने तमाम बातों को, स्टोरी को और सारी चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स जल्दी मिलते हैं अगले लेसन के साथ।